इंफ्रास्ट्रक्चर कम्युनिटी में नहीं है। यानी बहुत लोगों के पास घर में वो स्टडी एटमॉस्फेयर नहीं है, छोटे छोटे घर हैं, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हैं, मोबाइल, फ्रेंड वगैरह। मस्जिदें जो अक्सर 2-3 फ्लोर की होती हैं, ऊपर का फ्लोर सिर्फ जुमा के दिन आधा घंटा 1 घंटा इस्तेमाल में आता है, बाद में उसका इस्तेमाल नहीं होता। वो बच्चे जो मस्जिदों से दूर हैं उनको मस्जिद से जोड़ा जाए, जिनके घर में डिस्टर्बेंसेस हैं, पढ़ने का माहौल नहीं है, वो आकर माहौल में पढ़ेंगे। मसाजिद हमेशा से सिर्फ इबादत गाहें ही नहीं रही हैं, बल्कि ये तालीम, कम्युनिटी इज्तिमाआत और तरक्की के मराकिज़ भी रही हैं। ताहम आजकल कई मसाजिद का इस्तेमाल कम हो चुका है और वो सिर्फ नमाज के लिए मखसूस हो गई हैं। इस मसले के हल के लिए बीदर बेटरमेंट फाउंडेशन BBF ने मसाजिद में तालीम के कमरे क़ायम करने का एक इक़दाम शुरू किया है। इसका मकसद इन तलबा को एक पुरअमन और रूहानी माहौल फराहम करना है, जिनके घरों में पढ़ाई के लिए सुकूनत की जगह मौजूद नहीं होती, ताकि वो अपनी तालीम पर तवज्जो मरकूज़ कर सकें। शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस बीदर के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल क़ादिर ने इस इक़दाम की अहमियत पर रोशनी डाली। ख़ास तौर पर मस्जिद खुबा वसंत नगर में इन्होंने कहा, जिन बच्चों के पास घरों में पढ़ाई के लिए जगह नहीं होती, वो यहाँ आकर तालीम कर सकते हैं और तवज्जो हटाने वाले सबब से बच सकते हैं, साथ ही मस्जिद से जुड़ सकते हैं। मसाजिद सिर्फ नमाज के लिए नहीं है, बल्कि तालीम और कम्युनिटी फलाह के लिए भी है। अगर हम इस नस्ल को मसाजिद से जोड़ लें तो हम एक बेहतर मुस्तक़बिल बना सकते हैं। मस्जिद नबवी का मॉडल यही है। मस्जिदें सिर्फ इबादत के लिए नहीं हैं, मस्जिदें दावत के लिए भी हों, तालीम व तरबियत के लिए भी हों और चैरिटी के सारे काम मस्जिद के ज़रिए हों। मस्जिद को मरकज़ बना के मस्जिद के इलाके में तब्दीली लाने की कोशिश करना चाहिए। जैसे कि एक मस्जिद तय हो जाए, उसका इलाका तय हो जाए और वहाँ के फ़िक्रमंद लोग बैठ के तय करें कि ये हमारी मस्जिद का इलाका ड्रग्स फ्री होगा, ये हमारी मस्जिद का इलाका डग्गर फ्री होगा, यहाँ पे कोई मांगने वाला नहीं रहेगा। इस तरह से मस्जिद को मरकज़ बना के बहुत सारे खैर के काम किए जा सकता है और इससे एक बड़ी तब्दीली आएगी इंशाअल्लाह। एक मानों में कुछ हजरात, हमारे बुजुर्ग हजरात बता रहे हैं, ये तो गेम चेंजर रहेगा, ये हालात को बदलने का जरिया बनेगा इंशाअल्लाह। एक स्टडी सेंटर इज़ ऑलवेज यूज़फुल एंड हमने देखा है कि बेंगलोर में एक बिफ्ट जो स्टडी सर्कल है, वहाँ से हंड्रेड्स ऑफ पीपल हैव स्टडीड वहाँ पर पढ़ के दे हैव गॉन अब्रॉड, डॉक्टर्स बने हैं, इंजीनियर्स बने हैं, CA क्रैक किए हैं। तो एक स्टडी सेंटर का जो माहौल है, इट इज़ ऑलवेज यूजफुल, इट इज़ फैंटास्टिक वे टू गेट स्टूडेंट्स। एंड अगर कोई मेंटर है वहाँ पे, कोई एजुकेटेड सीनियर है जो मेंटर कर सकता है, उनके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, तो एजुकेशन लाइन में बच्चों को बहुत ही ज़्यादा मदद होगी। और मस्जिद इंफ्रास्ट्रक्चर जुमा और रमज़ान छोड़ के बाकी टाइम में इट इज़ अंडर यूटिलाइज्ड और विदाउट क्रिएटिंग न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर वही इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल किया जाए, इट इज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। अल्हम्दुलिल्लाह आज बेंगलोर वसंत नगर की जामे मस्जिद खुबा में मस्जिद स्टडी सर्कल का इफ्तिताह हुआ। अभी यहाँ पर सिर्फ 20 तलबा के लिए इंतज़ाम किए हैं। मस्जिदें जो अक्सर 2-3 फ्लोर की होती हैं, ऊपर का फ्लोर सिर्फ जुमा के दिन आधा घंटा 1 घंटा इस्तेमाल में आता है, बाद में उसका इस्तेमाल नहीं होता। तो ख्याल आया क्यों ना इलाके के, महल्ले के ऐसे बच्चे जिनके पास घरों में मुनासिब जगह नहीं है, कंजेस्टेड इलाका है, तो ऐसे बच्चों को आकर मस्जिद के ऊपर के फ्लोर में सेल्फ स्टडी के लिए मौका दिया जाए। बच्चे अपनी किताबें लेके आएंगे और यहाँ बैठ के पढ़ेंगे, मस्जिद के पाको साफ माहौल में रहेंगे, तमाम किस्म के डिस्ट्रैक्शन से बचे रहेंगे,
सबसे बड़ा काम तो ये होगा कि वो मस्जिद से जुड़ेंगे, अज़ान हो जाए तो नमाज़ पढ़ लेंगे। इसके लिए एक बहुत ही ख़ास फर्नीचर डिज़ाइन किया गया है और इसको पूरे मुल्क भर में आम करने की, फैलाने की हम कोशिश कर रहे हैं। इसका तरीक़ा ऐसा है, ये इस तरह से मूवेबल फर्नीचर है, तो कहीं भी शिफ्ट किया जा सकता है और जब कभी भी नमाज का वक्त है जुमा के दिन, उसको इस तरह से हटा दिया जाएगा और फिर इसको कहीं दूर लिया रख देंगे, किसी मुकाम पे रख देंगे। बच्चे यहाँ पे बैठ के चेयर पर पढ़ सकते हैं। फिर जब भी जुमा का दिन नमाज से घंटा 2 घंटे पहले इसको बहुत ही आसानी के साथ इसको फिर से फोल्ड किया जाएगा। फोल्ड करके इसको फिर कहीं भी किसी भी मुकाम पर व्हील हैं इसके शिफ्ट कर सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं इसको। इस तरह से फिर वापस नमाज के बाद उसको लाकर वहाँ पे रखा जाएगा, फिर इसको सीधे सीधे खोल दिया जाएगा। बहुत सिंपल है, इसको हम आम करना चाहते हैं। मुल्क के तमाम बड़े शहरों में इसके मैन्युफैक्चरर्स को तैयार करके ये फर्नीचर अवेलेबल कराएंगे और मुल्क भर में ये फैलाने की कोशिश करेंगे। मैं मस्जिद क़ुबा के ज़िम्मेदारों का शुक्रिया अदा करूँगा और बेंगलोर के ज़िम्मेदारों से ख्वाहिश करूँगा कि वह यहाँ आएँ, देखें किस तरह से ये काम होता है। अभी तो 20 बच्चों के लिए है, इसको बाद में दरमियान में भी लगाया जा सकता है। इस तरह से जितने बच्चे बढ़ते जाएंगे उतना फर्नीचर भी बढ़ाया जाएगा। यहाँ पे फैन का, लाइट का, बाज़ मौके पे एसी का इंतज़ाम भी किया जा सकता है बच्चों की सहूलत के लिए।